नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे पीएसयू बैंक्स के बारे में। तो देखिए, मैं लास्ट 1-1.5 साल से वीडियो बना रहा हूं इस टॉपिक के ऊपर। मैंने हमेशा कहा है कि पीएसयू बैंक्स का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि सेंटर इनकी बहुत हेल्प कर रहा है। अगर हम पिछले कुछ टाइम में जाकर देखें तो चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, आईओबी हो, यूको बैंक हो, इन सभी बैंक्स ने अल्टीमेट परफॉर्म करके दिखाया है। इनफैक्ट इन्होंने ट्रिपल ट्रिपल डिजिट में हमें मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। तो क्या हम अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली और ज़्यादा ऊपर जाएगी? तो डेफिनेटली ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 2-3 वीक पहले संसद में बैठ के ये चीज़ कही थी कि आप पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट करिए, ये आने वाले टाइम में फ्यूचर है। अब गवर्नमेंट अपने बैंक्स को सपोर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि यही तो हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है गवर्नमेंट का। और जितना यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, हमारी इकोनॉमी उतनी ही बूस्ट होगी। इनफैक्ट आप ये चीज़ यहीं से कंसीडर कर सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अपने शेयर मार्केट के ऊपर कितना डीपली काम कर रही है कि अब यूके में भी हमारे जो शेयर्स है वो डायरेक्ट लिस्ट होंगे। तो इतनी बड़ी न्यूज़ है, उसके बाद भी पीएसयू बैंक्स में रैली ना आए, ये तो संभव ही नहीं है। तो आगे पूरी क्या माजरा और किस किस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें, वो सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। पीएसबी शेयर रैली, आईओबी, पीएसपी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक सर्ज ओवर 30% इन 4 डेज। तो पिछले 4 दिनों में ही 40% के रिटर्न इन्होंने निकाल के दी थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स हिट अ न्यू हाई टुडे एंड वाज द टॉप गेनर अमंग सेक्टर इंडेक्स, अप नियरली 4%। तो पीएसयू बैंक्स की बात करें तो जैसे कि इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो ये सभी एनर्जी सेक्टर हो गया। तो जितने भी ये इंडेक्स हैं, इनमें एक इंडेक्स है पीएसयू बैंक्स का। अगर आप में से कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन करता है तो उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर उन्हें भी बताने के लिए मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसे ही इंडेक्स है। और जब भी जैसे मान लीजिए इंडिया की टॉप 50 कंपनी ने आज कितना अच्छा परफॉर्म किया, वो होता है निफ्टी का। जैसे आजकल हम बात करते हैं कि निफ्टी 2000 टच कर रहा है, 20,000 टच कर रहा है। बेशक उसी लिहाज से देखा जाए पीएसयू सेक्टर की, तो पीएसयू इंडेक्स आज 4% अप था, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट निकल के आ रहा है। शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बैंक वर ऑन ए रोल एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक and UCO banks soar up to 19% on the back of heavy volume. In an otherwise subdued market in the past 4 trading days, the stock price of these bank has zoomed between 30 to 45%. तो पिछले 3 दिनों में इन्होंने 35 से 45% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। बिसाइड द दीज 4 बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक वर अप इन द रेंज ऑफ 5 to 8%। तो ये अभी उस लेवल पे नहीं गए हैं जितने वो 4 बैंक गए हैं, लेकिन ये भी 5 से 8% की तेज़ी में पिछले 4 दिनों में दिखा चुके हैं, जिसके चलते इनमें और ज़्यादा पोटेंशियल भी बन के आ रहा है। और आगे बताया गया है कि द निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स हिट अ न्यू हाई टुडे एज वाज द टॉप गेनर अमंग सेक्टर इंडेक्स, अप नियरली 4% बाय कंपनी। द निफ्टी 50 वाज डाउन 0.8। ये देखिए 4% कब अप था? जब निफ्टी 50 डाउन था। अगर निफ्टी में हमें पॉजिटिविटी दिखाई देती तो शायद ये और ज़्यादा अप ट्रेंड हमें दिखाता। अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट, द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर एनालिस्ट की माने और इनफैक्ट अगर मेरी भी माने, तो मैं यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और ये आगे भी चलने वाला है। अब 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और आपको बता दूं कि हमेशा इलेक्शन से कुछ महीनों पहले मार्केट में 800% से लेके 1000% के रिटर्न दिखाए गए हैं। तो डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा पीछे को हिस्ट्री को रिपीट करें और आइडिया लगाएं, तो इस बार भी ऐसा होगा अगर मार्केट यहाँ से 21,000 के अराउंड आपको जाती नज़र आएगी इलेक्शन से पहले। तो इन अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का। अभी भी बहुत से बैंक्स हैं जिनमें हम पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर भी किसी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।